सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता में खुद बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल यंग थिंकर्स, where we discuss ideas that matter to you and our nation. Today I'm talking some things that affect to all us friends. आपको पता है बिहार में जो भी आंदोलन हो रहा है बीपीएससी को लेके, वहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसकी डेथ भी हो चुकी है। चाहे वो आपका प्रोटेस्ट करते हुआ हो या फिर आपका वो पेपर धांधली की वजह से हुआ हो या पेपर लीक की वजह से हुआ हो, मतलब कोई सा भी रीजन हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसका नाम सोनू था और वो केजीएस में पढ़ता था, कांसर का स्टूडेंट था। और यू नो व्हाट फ्रेंड्स, उसने इतनी मेहनत भी की होती है। स्टूडेंट होते हैं, सब मेहनत करते हैं, सबका स्ट्रगल अलग होता है। उन्हें ना तो खाने का शौक होता है, ना पहनने का शौक होता है, बस उन्हें केवल पढ़ने का ही तो शौक होता है। और अगर वो पढ़ के अपनी कोई बात रख रहे हैं सरकार के आगे या फिर सिस्टम के आगे कि इस तरीके से पेपर ये धांधली हुआ है, इसको तो री एग्जाम करा लीजिए या जो भी हो सकता है रीजन, तो कहने का मतलब तो ये है ना कि उसकी डेथ हो चुकी है लड़के की, और वो आंदोलन में प्रोटेस्ट करते हुए हुआ है। और उसमें तमाम पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है और मैंने भी देखी हुई है वो। तो ऐसे ही पता नहीं कितने स्टूडेंट के साथ में लाठीचार्ज हुआ है। उसमें गर्ल्स भी थी, बॉयज भी थे, उसमें काफी स्टूडेंट थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। तो प्रशासन मतलब इस तरीके से उनके ऊपर बिगड़ा हुआ है, उनको यहाँ तक का नाम दे दिया कि वो उपद्रव है वो, ठीक है। उन्होंने अभद्रता की हुई है और सही तरीके से उन्होंने आंदोलन भी किया, जबकि वो शांत तरीके से अपनी बात रख रहे थे। वो आप लोगों ने भी देखा है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है वो कैसे मतलब मीडिया के आगे भी आई हुई है वो चीजें। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फ्रेंड्स को अपनी स्टोरी सुनाने के लिए नहीं आई और ना मैं इसलिए आई हूँ कि मैं अपने फॉलोवर्स या फिर अपने व्यूज वगैरह बढ़वाऊँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स। मेरा उद्देश्य तमाम वीडियो बनाने का यह होता है कि मैं अपनी बात रख सकूँ आपके सामने, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। वो आपकी मर्जी है कि आप चैनल को सपोर्ट करो ना करो, वो अलग मैटर से है। फिलहाल इस मैटर के बारे में हम खुल के बात करेंगे। हम बात ये करेंगे फ्रेंड्स कि जिसके घर में से एक जवान लड़का जा चुका हो, ठीक है, और उसके साथ वो केवल एक लाश ही नहीं गई उस घर में से, उसके माँ बाप के सपने, उसकी बहनों के सपने, उसके तमाम परिवार के तमाम दोस्तों के सपने और उसको खुद का ड्रीम्स, वो सब खत्म हो चुके हैं। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, कि एक इंसान के मरने से, एक इंसान के खत्म होने से केवल एक इंसान नहीं खत्म होता, तमाम जो उसके रिलेटिव है, तमाम जो उसकी बहन भाई है, तमाम जो उसके परिवार मित्रगण है, उन सब के रिश्ते, उन सब की उम्मीदें, उन सब के सपने टूट चुके होते हैं। और क्या पता वो क्या हमारे फ्यूचर को क्या बन जाते, वो हमारे फ्यूचर के लिए क्या प्रशासन अधिकारी बन सकते थे या कुछ भी बन सकते थे जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ। तो यू नो फ्रेंड्स, उसमें कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर हम कोई भी प्रशासनिक एग्जाम देते हैं तो उसमें कितना पढ़ना पड़ता है, पहले प्री, फिर सी सेट, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो बहुत चीजें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो तो प्रोसेस होती है, वो लिखित में दे दी वो प्रोसेस होती है। लेकिन कभी स्टूडेंट का स्ट्रगल की कोई लिखित चीज मिली है कि वो कितना स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में? ऐसी ठंड में वो कैसे पढ़ाई करता है, या फिर तमाम गर्मियों में वो कैसे पढ़ाई करता है, सर पे पंखे नहीं होते तब भी पढ़ाई करता है, और ऐसी ठंड में जहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस थमता है आगे, कैसे पढ़ाई करता है। और ऊपर से भूखमरी, गरीबी इतनी है घर में, इतनी टेंशन है, इतनी जिम्मेदारियां है, उन सब चीजों को एक्सेप्ट करके वो पढ़ाई करता है। और अगर वो कोई बात सिस्टम के आगे अपने सभ्य तरीके से रखता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करा दी जाती है। तो ये कहाँ का जस्टिस है, ये कहाँ का न्याय है? आप लोग भी और मैं भी, हम सबको दिखता है जो उस लड़की की डेथ हुई है, उसके घर में केवल वो एक ही लड़का था और 2 बहनें थी। और उन बहनों का दर्द कौन भाई देखेगा आगे, कौन उनका भाई बनेगा? कैसे उनकी शादी होगी, कैसे उनका घर की स्थिति, और इतनी स्थिति खराब है घर की उनकी कि गरीबी इस कदर है कि आदमी 2 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाता। इस तरीके से गरीबी है घर में। और उसके चाचा ताऊ थे, वो सब अपने परिवार में केवल एक ही लड़का था, और बाकी बहनें थी, चाचा ताऊ में भी बहनें थी और खुद की अपनी बहनें थी। तो यू नो वो फ्रेंड्स की टेंशन ही नहीं, अभी तो टेंशनों का पूरा पहाड़ टूट जाता है सर पे जब इस तरह की कंडीशन होती है। और माँ बाप कैसे उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से कि हाँ हमारा बच्चा बड़ा होगा और इस तरीके से जॉब लगेगी या फिर ऑफिसर बनेगा। तो कुछ ही पल में, कुछ चंद सेकंड्स में उसके सपने, वो सब चीजें टूट जाती है। तो इन चीजों का बहुत दुख भी होता है दोस्तों। आपको पता है ना फ्रेंड्स की एक घर की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। आप लोग अच्छे से जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि अगर घर में कोई एक लौता वारिस है और वो चली जाए तो उस बूढ़ी माँ के ऊपर, उस बूढ़े बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। वो तो जीते जी मर जाते हैं।
मरने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ बस ये रहता है कि इनको अंतिम संस्कार की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो मर तो जाती है जब उनके घर में से एक इस तरीके से जीती जागती हस्ती चली जाती है, तो उनका घर कैसे अनाथ हो जाता है। यू नो फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात बोल सकते हो या फिर कोई भी आप आंदोलन कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। आर्टिकल 19 में दे रखा है, तब भी जाके इतनी प्रॉब्लम होती है प्रशासन को, ठीक है। और आर्टिकल 15 में आप किसी भी जाति विशेष लिंग भेद के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 16 में सबको जो का राइट्स होता है, ये सब चीज़ों का राइट्स होता है। तो यू नो फ्रेंड्स कि जो आर्टिकल 12 से 35 है हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है। और अगर हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठाते हैं ना, तो हमें लाठीचार्ज से गुजरना पड़ता है, मतलब हमें लाठियां खानी पड़ती है, और उसकी कीमत केवल हमें लाठी खाने से ही वसूल नहीं होती। यू नो फ्रेंड्स कि पता नहीं कितने इंसानों को अपनी जान भी देनी पड़ती है। तो कहने को तो ये है ना कि आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट में भी अपनी दायर कर सकते हैं अगर हमारा जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है कि जिनका उल्लंघन हो रहा है, भाई आदमी जान से जा रहा है, उसमें तो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 का भी हो रहा है ना कि भाई जी सकते हैं, तो जब तमाम वो मर ही जाएगा तो उसको तो सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, जीने के, खाने के, सोने के, उठने के, बैठने के, पढ़ने के, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग, हर चीज का तो उसका राइट्स ही खत्म हो जाएंगे ना। तो यू नो ये किससे क्वेश्चन पूछे, जो उसके बूढ़े माँ बाप है उनकी उम्मीद कौन बनेगा, उनकी बहनों की उम्मीद कौन बनेगा, कौन उनका घर संभालेगा। यू नो फ्रेंड्स इस चीज के बारे में हम और आप सोच सकते हैं, सरकार या सिस्टम या प्रशासन क्यों सोचेगा इस चीज के बारे में, बताओ। उन्होंने कुछ खोया थोड़ा ना है, उन्होंने खोया है कुछ। अगर उन्हें सोचेंगे भाई आप लोगों ने, हमने, अगर कोई हमारा फैमिली सदस्य होता है तो हमें तो टेंशन होगी, भाई प्रशासन को, सरकार को क्या टेंशन होगी। चाहे सरकार अगर कहीं फॉरेन कंट्री में जाना हो उसको, या फिर कहीं भी जाना है, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर हो, कहीं भी जाना है, तो यू नो फ्रेंड्स उनके ऊपर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है उनके ऊपर। अगर वे कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं करोड़ रुपया खर्च होता है उनके सूट बूट को लेके, उनकी फैसिलिटी को लेके। करोड़ों की बात कर रही हूँ मैं, लाखों की बात नहीं कर रही हूँ। और जितने भी फॉर्म फिल होते हैं, जो भी पैसे सारा कलेक्ट होता है, वो कहाँ पे होता है जाके कलेक्ट, वो सारा फंड में होता है जाके, जो आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है, सब जितने दिन वहाँ पे जमा होता है, सारा पैसा जो भी बच्चे एग्जाम के लिए फीस वो करते हैं, और फिर उसके बाद में उनको इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है कि पेपर लीक हो गया है, ये हो गया है, या फिर टाइम पे पेपर नहीं हो रहा है। मतलब उन्होंने तो पैसा दे दिया है, उनकी क्या गलती है, वो पढ़ भी रहे हैं, उनकी क्या गलती है, कोई बताएगा उनकी क्या गलती है। बस उनकी गलती ये है कि वो अपनी मांग रखते हैं सभ्य तरीके से, तो उसके बाद में उनको लाठीचार्ज होना पड़ता है, उसके बदले उनको जान की कीमत चुकानी पड़ती है। तो यू नो फ्रेंड्स कि हम किससे और क्या उम्मीद लगाए, किससे लगाए उम्मीद। भाई इस चीज में कॉमन सी बात है ना कि जब सरकार अपने ऊपर इतना खर्च कर देती है, कहीं फॉरेन कंट्री में जा रही है, कुछ भी कर रही है, वो कोई फैसिलिटी है किसी कहीं पे भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ फिर वो लड़ाई का मुद्दा हो जाएगा। सरकार इतना खर्च करती है, तो अगर थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में सोच लेगी तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। वो खाली स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचेगी, अगर वो स्टूडेंट्स के बारे में सोचेगी तो एक परिवार के बारे में सोचेगी, सोसाइटी के बारे में सोचेगी, और जब सोसाइटी के बारे में सोचेगी तो पूरे देश के बारे में, पूरे स्टेट के बारे में सोचेगी। तो यू नो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट इज द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। स्टूडेंट्स ही तो निकलते हैं हर फील्ड में जाके, हमारा यूथ ही तो आगे निकलता है, और उसके साथ में इतनी भ्रदता हो जाती है, लाठीचार्ज उनको अपनी जान देनी पड़ती है। तो हर आर्टिकल का तो ये उल्लंघन हो रहा है। यू नो फ्रेंड्स जो आपके मौलिक अधिकार है उनका तो उल्लंघन हो रहा है। कहने को ये है कि हम हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं, तो फिर क्यों अपनी जान की कीमत अदा करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। उनका स्ट्रगल कौन देखेगा, वो बेचारे सही से खाते भी नहीं, तब पढ़ाई के ऊपर समर्पित रहते हैं, अपने शौक नहीं पूरे करते कि चलो ठीक है वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद ये हम अपने शौक पूरे कर लेंगे या फिर जॉब लग जाएगी। तो वहां तक कौन सोचेगा, कोई नहीं सोच सकता। उस लड़के का मरना ये हमारे कार्यपालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, हमारी जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, हमारे न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और हमारे प्रशासन के ऊपर ये करारा तमाचा है कि जब एक लड़की की डेथ हो जाती है, यंग लड़की की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद भी शासन प्रशासन अपने चुप्पी नहीं तोड़ रहा है, चुप्पी साधे बैठा है। तो ये कहाँ का न्याय है फ्रेंड्स। मेरे तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि मुझे, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए बस मैंने आप लोगों से तमाम चीजें शेयर कर ली है। और इस वीडियो के दौरान, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, बस मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूं, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ फ्रेंड्स। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और अगर दोस्तों आपको कोई भी किसी भी तरीके का सुझाव देना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।